श्रेया और मोंटी दुबई के टाइम जोन्स के हिसाब से सुबह 5:40 पे अबू धाबी लैंड हो चुके थे। बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, लेकिन लोकल्स के लिए ये ऐसा अनोखा मोमेंट था कि वो लोग वीडियोस बना रहे थे। श्रेया जी वाचो, अबू धाबी का पीपल रेनिंग का रील बनाता। अबू धाबी के पीपल्स को तुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि तूने फाइनली सही नाम लिया। नाम तो मैं ओके लेता, पर ये इतना वीडियो क्यों बनाता जी? डेजर्ट में बारिश हो रही है यार, एक्साइटेड है बेचारे, लेट देम एंजॉय देयर डे। चल तू टैक्सी बुलवा। मोंटी ने श्रेया को एक कैफे कॉफी नाइट में बिठाया और खुद बुकिंग करने चला गया। उसने देखा कि एयरपोर्ट के बाहर ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। अबू धाबी में यूजुअली लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार्स चलती थी, जो कि नॉर्मल डेज में तो बढ़िया रहती थी, पर बारिश के समय में फर्स्ट टाइम यहाँ की स्ट्रीट्स पर पानी भरने लगा तो ये लो फ्लोर इलेक्ट्रिक कार्स बंद होने लगी। बस उसी चीज का ट्रैफिक हो गया। श्रेया कॉफी वाले से ब्रांडी मांग ही रही थी कि मोंटी वापस आया। अये श्रेया जी, इधर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता जी। अब क्या हुआ? ऑल रोड ट्रैफिक जाम, टैक्सी नहीं मिलता जी। अबे ट्रैफिक जाम को बड़ा प्रॉब्लम कहता है? ट्रैफिक जाम तो रोज लगता है। चिल कर, आ बैठ कॉफी पी ले। अरे बट हम नेक्स्ट फ्लाइट कैसे कचेगा? कैचेगा? ओ आई मीन इंडिया कैसे रीचेगा? ओह, नेक्स्ट फ्लाइट कैसे कैच करेंगे? हाउ टू रीच इंडिया देन? सेम टू सेम माई फीलिंग, तू समझा? नाउ व्हाट? फ्लाइट गई हेलीकॉप्टर के साथ। तू पहले हिंदी की बैंड बजाता था और अब इंग्लिश। ओहो श्रेया जी, हिंदी इंग्लिश होना लेटर ऑन। अभी सोचो फ्लाइट कैसे कैचेगा। सोच लेंगे, बट राइट नाउ एंजॉय द टेबल सर्विस। इंडिया में तो खुद लेनी पड़ती है। देख पीछे, कॉफी आ भी गई। मोंटी के पीछे वेटर था, वो अचानक से उठ गया। अरे नहीं पीना मेरे को तेरा कॉफी। वेटर बेचारे ने बचने की बहुत कोशिश की, पर मोंटी ने उसके कॉफी ट्रे पर कोहनी मार दी। मोंटी की पीठ पे थोड़ी सी कॉफी गिर गई। ओह एक्सट्रीमली सॉरी सर। श्रेया जी, ये तो बहुत हॉट है। श्रेया को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो स्माइल करने लगी। आई नो आई एम हॉट। मैं कोल्ड होने को वॉशरूम जाता जी। मोंटी सांड की तरह वॉशरूम भागा और एक और लड़के से टकरा गया और उसकी भी कॉफी गिरा दी। अयो मैं क्या करता, क्यों करता ऐसा? सारी वेरी सारी जी। मिस्टीरियस मैन की आंखें लेकर अथर रात के 3 बजे दुबई से निकला था। बता यार, इतनी सी दूर के लिए 130 दिरहम मांग लिए। ये कोई बात हुई? कैब ड्राइवर बीच बीच में अथर को खुद से बातें करते देख मुंह छुपा के हंस रहा था। एक बार ये आंखें बस वसीम तक पहुंचा दूं, उसके बाद सीधे बुर्ज खलीफा जाऊंगा। अथर शेख जायद रोड से होते हुए स्कॉर्पियन की शेप में बना था पाम जबेल अली क्रॉस कर रहा था। शेख जायद बिन सुल्तान रोड पर आते ही कैब और तेज हो गई। 125 किलोमीटर के सफर में से 123 किलोमीटर का डिस्टेंस सवा घंटे में कवर हो गया। लेकिन जैसे ही कैब सर्कल लेकर एयरपोर्ट रोड पर आई, उसे रोड पर पानी और ढेर सारी पो करती कार मिल गई। अतर के पास ना तो वसीम की एग्जैक्ट लोकेशन थी और ना ही उसका फोन नंबर था। उसने गूगल किया तो पता चला कि ये ट्रैफिक अभी बारिश की वजह से हुआ था। वैसे तो बारिश बंद हो चुकी थी, पर सड़क से पानी निकलने में अभी टाइम लग रहा था। अतर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और कितना हुआ टोटल? हाउ मच फेयर? ड्राइवर ने एक बार अथर को देखा, फिर एक बार डिस्टेंस देखा और फिर बोला, पे 120 ओनली। ए भाई 100 ले लेना। देख मुझे अभी कितना ज्यादा चलना पड़ेगा, ऊपर से बारिश का भी मौसम है और ऊपर से मैंने तुम्हें ट्रैफिक में फंसने से भी बचा लिया है। 3 बेनिफिट के 30 रुपए तो आई मीन 30 दिरहम तो कम करो प्लीज। आर यू फ्रॉम दिल्ली? यस दिल्ली, द कैपिटल ऑफ ग्रेट कंट्री। यू दिल्ली पीपल डोंट लिसन, जस्ट स्पीक। भाई तो मेरा ससुर थोड़ी है जो तेरी सुनूंगा। 100 ले लेना प्लीज प्लीज। वैसे तो ये 100 भी ज्यादा है, जानते हो हमारे देश में इतने पैसे में यू कैन ट्रैवल 1000 किलोमीटर्स। आई डोंट वांट टू ट्रैवल टू योर कंट्री। एनीवेज ओके, गिव मी 100। अतर ने खुशी खुशी उसको 100 का नोट दिया और एयरपोर्ट की तरफ पैदल ही चल पड़ा। 600-700 रुपए तो बचाए हैं आज मैंने। अगर मम्मी को पता चल जाए तो वो मेरी आरती उतारेंगी। अतर को वॉक करते अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि बारिश शुरू हो गई। अरे बहनचोद, इतने सुबह सुबह कौन नहलाता है? अतर कोई शेड ढूंढने लगा, पर उसे कहीं कुछ नहीं मिला तो बेचारा कॉर्नर में खड़े एक बड़े ट्रक के उस साइड जाके छुप गया जिस साइड बैरियर्स थे। क्या हाई लेवल मनहूस हूँ मैं। अबू धाबी में बारिश करवा दी मैंने।
जो बारिश पहले ही लोगों को ठंडा कर रही थी, अब उसके साथ तूफान भी पार्टनरशिप करने आ गया। ट्रक के अंदर बैठे आदमी ने अथर्व को साइड व्यू मिरर से देख लिया। उसको अथर्व पर तरस आ गया। उसने एक बटन दबाया। उसके एक बटन दबाते ही ट्रक के बैक डोर्स स्लो मोशन में खुलने लगे। You go inside. Go. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच शेख भाई, किडनैप करने के लिए मस्त ट्रक लाए हो तुम। अथर्व ट्रक के अंदर घुस गया। एक कप चाय और 4-5 प्याज के पकौड़े मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। बारिश की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। अथर्व ट्रक के अंदर एक कोने में बैठा था। ये ट्रक हमारे घर शिफ्टिंग वाले ट्रक जैसा नहीं था। इस ट्रक के पीछे ऑटोमेटिक डोर वाला कंटेनर लगा था। अंदर फ्लोर पर कुशन्स जैसा सॉफ्ट फैब्रिक कार्पेट बिछा हुआ था और टेम्परेचर भी 24-25 के बीच था। अथर्व की आंखें बंद होने लगी। बेचारे को जब मैंने रात के 2 बजे उठाया था, उसके बाद से वो बस 2-3 घंटे ही सो पाया था। उसको पता ही नहीं चला कि वो कब गहरी नींद में आ गया। अचानक तेज हॉर्न बजने की आवाज से उसकी नींद खुली। अथर्व ने अपना मोबाइल देखा। बैटरी सिर्फ 2% बची थी। ओ भाई ट्रक वाले, रुको 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 रुको, कहाँ चल दिए? ट्रक के ड्राइवर कैबिन और बैक में लगे कंटेनर के बीच में एक स्लाइडिंग विंडो थी। ड्राइवर ने वो विंडो खोली तो उसे याद आया कि उसने तो एक लड़के को भीगने से बचाया था। जैसे ही ट्रक रुका और उसके दरवाजे खुले, अथर्व झट से बाहर कूद गया। अरे इसकी भैंस की आंख, ये कहाँ आ गया मैं? ट्रक वाला भूल चुका था कि उसके कंटेनर में अंदर कोई आदमी बैठा था। वो ट्रक लेकर ट्रैफिक जैम से निकला और हाईवे पर चल दिया। अथर्व मिडल ऑफ द रोड खड़ा था। उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। आसमान में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। तभी उसे एक रोड साइन बोर्ड दिखा जिस पर AUH एयरपोर्ट का डायरेक्शन लिखा था। अथर्व उसी तरफ चलने लगा। थैंक गॉड बारिश नहीं हो रही है, वरना ऐसी तैसी हो जाती मेरी। अथर्व के इतना सोचने की देर थी कि सुबह की रोशनी और हल्की हल्की बारिश एक साथ आगे बढ़ने लगी। अथर्व 1 घंटे तक चलता चलता एयरपोर्ट पहुंचा। चल चल के उसकी हालत खराब हो चुकी थी। बारिश में भीगने से उसे इतनी भयंकर ठंड लग रही थी कि उसके हाथ पैर नम हो चुके थे। अथर्व के मिशन का टाइम छूटता जा रहा था। फिर भी वो पहले कैफे कॉफी नाइट में घुस गया। पहले जिंदा बच जा अथर्व, उसके बाद मिशन आंखों की गोटियां पूरा कर लियो भाई। सुबह सुबह बारिश होने की वजह से कैफे में अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। अथर्व ने बड़े मन से अपने लिए क्रीम और हेजलनट वाली फ्लेवर की लाटे कॉफी बनवाई। एक सिप लिया तो उसकी जीभ जल गई। आई मम्मी, ये तो सनी लियोनी से भी ज्यादा गर्म है। अथर्व कॉफी लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा था कि एक झाड़ू की सीख से भी पतला उससे टकरा गया और कॉफी फैल गई। अरे यार, तेरी बहन का चिकन टिक्का मदर फ्लॉड अंधा है क्या? अय्या नहीं जी, मैं सॉरी आई। अथर्व को याद आया कि मिस्टीरियस मैन भी ऐसे ही उसकी कॉफी गिरा के वॉशरूम ले गया था। है? तू वसीम है क्या? अय्या मैं बोला ना कि मैं सॉरी आई। कभी वसीम कभी अंडा, क्यों बोलता जी? अंडा नहीं, अंधा बोला है कार्टून। और एक बात बताओ, तुम साले जेम्स बॉन्ड के चोदे सबके सब कॉफी के दुश्मन क्यों हो? मैं को गाली नहीं देना जी, मैं कॉफी का दुश्मुश नहीं, कॉफी मेरा दुश्मुश। अथर्व ने उसका फेस देखा, उसकी बॉडी देखी। है? एक मिनट, कॉफी के दुश्मुश? तू मोंटी जैसा साउंड क्यों कर रहा है? अय्यो मोनेटी लाइक ही साउंड करता जी। अबे नहीं बे, तू तो इडली डोसे जैसा साउंड करता है जी। अथर्व ने उसे पहचान लिया। वो उसे गले लगाने ही वाला था कि रुका। अबे भोसड़ी के, तू यहाँ कैसे? और एक मिनट, तुझे इतनी ठंड लग रही थी कि तूने कॉफी से नहा लिया? मैं कॉफी से नहाया या टी से धोया? यू कौन? हु यू? अथर्व के कपड़े भी गीले ही थे। उसने कॉफी की परवाह नहीं की और मोंटी को गले लगा लिया। भोसड़ी के, मैं अथर्व हूँ, वही अथर्व जिसको याद कर करके तू अपना ब्लड बॉईल करता है। मोंटी शॉक्ड हो गया। छी, कैसा महक रहा है बे तू? कौन सा डियो लगाता है? वो मैं। अच्छा छोड़, अगर तू यहाँ पे है तो श्रेया भी यहीं कहीं होगी ना? तू उसे इंडिया ले जा रहा है ना? बता। मोंटी का चेहरा उतर गया था। उसने बस हाँ में गर्दन हिलाई। अच्छा, तो फिर कहाँ पे है मेरी परफेक्ट गर्ल? मोंटी ने उंगली के इशारे से श्रेया की टेबल बताई। अथर्व तुरंत उस तरफ चल दिया। श्रेया ने भी अथर्व को आते हुए देख लिया।